सो डॉक्टर, अभी जैसे फिलहाल वरुण धवन ने डिस्क्लोज किया कि उनको हम्म, वेस्टिबुलर हाइपो फंक्शन है बेसिकली। तो बेसिकली ये है क्या? इज इट अ डिसऑर्डर और अ डिजीज? it's a disorder actually. See, first of all, you have to understand what is vestibular dysfunction. First of all, you have to what is vestibular function. See, our ear serves. This is very little known to many people. हमारा कान दो काम करता है सुनने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम जो वो करता है बैलेंस का काम। हमारी इनफैक्ट बॉडी का 70% बैलेंस का काम जो होता है हमारे कान ही करते हैं। कान में दो पार्ट होते हैं। सुनना सब जानते ही हैं। जब ये बैलेंसिंग वाला पार्ट जो गड़बड़ हो जाता है तब इसको बोलते हैं, जो बैलेंसिंग वाला जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर फंक्शन। अगर एक गड़बड़ हो जाएगा तो फिर उसे बोलेंगे वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, या वो कम काम करने लगता है तो उसे बोलते हैं वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन। दिस इज व्हाट इज वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन। ओके, इट व्हाट कैन बी यूनिलेटरल इन्वॉल्विंग वन ईयर, एक कान में भी हो सकता है और एक दूसरे कान में भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये बाइलेटरल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन भी हो जाता है। ओके, बेसिकली सपोज जैसे कान में कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, प्लस इसका नोज पे भी कुछ होता है, इशू होता है नोज एंड आईज पे भी? बिल्कुल होते हैं। पहले तो हम ये बता देते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे पेशेंट को। पहले तो ये आई टेल यू कि क्या कंप्लेंट्स होगी, पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे इसके। या सिम्टम्स के? तो पेशेंट को सिम्टम्स सबसे अचानक से शुरू होते हैं कि पेशेंट को इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। व्हाट इज इम्बैलेंस? इम्बैलेंस कैन बी जस्ट वो वॉक कर रहा है, वॉक करते करते उसको लगा कि मैं प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकता, मैं टेढ़ा मेढ़ा हुआ जाऊंगा, मैं गिर। साथ में एसोसिएटेड फाइंडिंग्स हो सकती हैं कि उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाए। साथ में हो सकता है उसको कि वॉमिटिंग आए तो नहीं बट वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है कि दैट उसको बोलते हैं नॉजिया, वो नॉजिया हो सकता है उसको। एक और अगर पर्टिकुलर सिम्टम हो सकते हैं कि पेशेंट अगर मान लीजिए किसी लेफ्ट या राइट किसी एक कान में होता है तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस तरफ का अफेक्टेड कान है उसमें हो सकता है उस तरफ चक्कर आए, बट दूसरी तरफ जब लेगा तो वो होगा। और ये चक्कर हर पोजीशन में आते हैं, चाहे वो लेटे में आए चाहे बैठे में आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैठे से खड़े हुए या खड़े से बैठे हुए तो चक्कर आ गए पेशेंट, ये सिम्टम होता है। इसके अलावा कभी कभी इसमें एसोसिएटेड, जैसे मैंने बताया था कान के दो पार्ट्स होते हैं, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। कभी कभी एसोसिएटेड हियरिंग भी गड़बड़ हो सकती है पेशेंट की। साथ में पेशेंट को लगेगा कि मेरी हियरिंग भी गड़बड़ हुई है, साथ के साथ बैलेंस भी गड़बड़ हुआ है। या फिर उसको टिनाइटस, टिनाइटस होता है कि जैसे पेशेंट को रिंगिंग साउंड आती है जो आजकल विंटर्स में बहुत कॉमनली पेशेंट को आने लगती है, कान में सू 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 की आवाजें आने जी लगती जी हैं, जी। वो भी एसोसिएटेड होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हम मान के चलते हैं कि कान के दोनों ही पार्ट गड़बड़ हो गए, कोई ऐसी बीमारी ने अटैक की है जिसमें कान पूरा ही ओवरऑल इन्वॉल्व हो गया है, हियरिंग भी गई, टिनाइटस भी हुआ और साथ के साथ वेस्टिबुलर डिसफंक्शन भी हो। विजुअल एक्विटी भी गड़बड़ हो सकती है। एक रिफ्लेक्स बोलते हैं विजुअल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कान में जो डिसफंक्शन होता है तो पेशेंट की जैसे विजुअल एक्विटी गड़बड़ नहीं होती, मतलब पेशेंट इज एबल टू रीड वेल, बट वो जब चलेगा तो उसे लगेगा कि मेरे मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो एक्चुअली में होता नहीं है। जैसे उसे लगेगा वॉबलिंग जिसको बोलते हैं ना, उसे लगेगा मैं वॉबल करके चलूं, ये भी उससे एसोसिएटेड है। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो ब्रेन पे लेवल पे काम करता है, ये वो रिफ्लेक्स खराब हो जाता है कभी कभी। डॉक्टर, इसका कॉज क्या है, क्यों होता है? नाउ कमिंग टू द कॉजेज, इसमें देखिए 51% मतलब ऑलमोस्ट 50% केसेस तो इडियोपैथिक होते हैं जिनका कोई कॉज हम नहीं ढूंढ पाते। क्या कॉज है? इडियोपैथिक हमारे मेडिकल टर्म होते हैं जिसको बोलते हैं कि जिसका कोई कॉज नहीं ढूंढ पाते तो हम उसको बोलते हैं कि इट्स इडियोपैथिक। अदरवाइज जो सबसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो इसमें वायरल इन्फेक्शन होते हैं। नाउ कमिंग टू द नोज पार्ट जिसकी आप बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा कान बड़ा अच्छे से प्रोटेक्टेड, हमारे कान के तीन पार्ट्स होते हैं। मैं फिर बता दूं आपको, एक एक्सटर्नल ईयर जो ये पिन्ना होता है जो ड्रम तक पहुंचता है, ड्रम के बाद एक मिडिल ईयर होता है जिसमें तीन सुनने की हड्डियां होती हैं, उसके बाद इनर ईयर होता है जिसमें ये सारा बैलेंसिंग और सुनने का सिस्टम है। बाहर वाला कान तो आपका ठीक है, जैसे पर्दे ने मैनेज किया हुआ है। जो मिडिल ईयर होता है वो आपकी नोज से कनेक्टेड होता है, वो आपकी नोज के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब आपको सर्दी जुकाम खांसी होती है तो इन्फेक्शन यहाँ से चढ़ के आपके कान में पहुंच जाता है। अनफॉर्चुनेटली कभी किस्मत आपकी खराब है या वायरस जो अफेक्ट करने वाला वो इतना स्ट्रांग है कि वो मिडिल ईयर से इनर ईयर में चला गया, तो उसने वहां पर इन्फेक्शन कर दिया पेशेंट, तब इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। यहाँ पर नोज जो होता है रोल प्ले करता है कि नोज किसी की वजह बन सकती है। वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे ओटोटॉक्सिक ड्रग जिनको बोलते हैं जो कान पे असर करती है, जैसे जेंटामाइसिन, अमीनोग्लाइकोज, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कान पे असर डालती हैं, इनकी वजह से ऐसा हो सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टीबी का इलाज जब बहुत लंबा चलता है उसमें एक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है, वो आप बहुत लंबे टाइम खाते हैं तो वो कान पे असर डाल देते हैं, इस तरह की दवाइयाँ होती है। अल्कोहल कंजम्पशन,
ये गड़बड़ करता है, निकोटीन ये भी गड़बड़ करता है कान के ऊपर। इसके अलावा कुछ इनहेरेंट बीमारियां हो सकती है कि कान में ट्यूमर हो सकता है, हो जाए आपके ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, हो जाए ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस जिसको बोलते हैं वो हो जाए, उन केसेस में भी वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन मिल सकता है।